हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम 2023 आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है। सभी विद्यार्थियों की जो धड़कनें हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, क्योंकि जो ये अक्टूबर माह था ये तो ऐसे तैसे निकल गया। इसमें तो आपकी पढ़ाई मुश्किल से ही हो पाई होगी। बहुत सारे विद्यार्थियों का मेरे पास कमेंट आया कि सर अक्टूबर माह में तो पढ़ाई हो ही नहीं पाई। अब नवंबर माह से हम कैसे पढ़ें कि अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक गेन कर सकें। आज की इस छोटी सी वीडियो में जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अपनी पर्सनल रियल लाइफ से जुड़ी बातें यहाँ पर मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इन आदतों को नवंबर माह से नहीं सुधारते हो तो मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि आप बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक नहीं गेन कर पाओगे। तो क्लास को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत कुछ मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम तक। ठीक, तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए भाई, सभी विद्यार्थियों के मन में ये चिंता चल रही है कि जो ये हमारा नया मंथ शुरू हो रहा है नवंबर माह, इससे हम कैसे अपनी तैयारी करें। जो विद्यार्थी लगातार पढ़ाई करते आ रहे हैं वो भी कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हैं कि हम नए माह में कुछ ना कुछ नया करें, जिससे बोर्ड एग्जाम में और ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त हो सके। और जो विद्यार्थी अभी तक कुछ नहीं पढ़े उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा चिंताएँ रहती हैं, क्योंकि उनकी आदतों के कारण, बुरी आदतों के कारण उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती। कौन कौन सी बुरी आदतें हैं मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे बुरी आदत, आपके पास फ़ोन तो होता है लेकिन आप उसका सदुपयोग नहीं करते हो, बल्कि क्या करते हो, दुरुपयोग करते हो। आज के कल के ज़माने में ये ज़्यादा हो रहा है। आप देखते हो मोबाइल पर जो शॉर्ट वीडियो हैं उनको आप बहुत ज़्यादा मात्रा में देखते हो। जो विद्यार्थी नहीं देखते हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक, लेकिन जो विद्यार्थी शॉर्ट वीडियो के चक्कर में पड़ जाता है वो एक के बाद फिर एक, एक के बाद फिर एक, मतलब वो ये नहीं देखता है कि हमारा समय कितना बर्बाद हो रहा है। मैं नहीं कहता हूं कि आप देखिए मत, आप देखिए, लेकिन अब मत देखिए, क्योंकि अब आपके पास समय ये शॉर्ट वीडियो देखने का नहीं। बोर्ड एग्जाम हो जाए उसके बाद देखिएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि हम नवंबर माह से कैसे पढ़ें, ठीक है, और किन आदतों को छोड़ें और कौन सी आदतें यहाँ पर लगेंगी, क्योंकि नवंबर माह से आपका जाड़ा जो है शुरू हो जाता है। देखिए आपके पास मंथ कितने बचे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक, क्योंकि फरवरी के अंत में आपकी परीक्षाएं होनी है, चाहे वो जिस बोर्ड का विद्यार्थी हो। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, फरवरी के अंत से मार्च में आपकी परीक्षाएं होनी नहीं होनी। ये तो है नहीं कि परीक्षा नहीं होनी। तो अपनी तैयारी आपको शुरू कर देना चाहिए। अगर अभी तक नहीं किए तो आप जरूर शुरू कर दीजिए। हाँ, टाइम की अगर मैं बात करूँ तो आपको रात को यानी शाम को जो है कम से कम 3 घंटे जरूर पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन चलिए, मैं आपको इतना समय नहीं दूंगा कि आप जो है पढ़ भी ना पाएँ। मैं 2.5 घंटे कहता हूँ। आप शाम को 2.5 घंटे पढ़ेंगे और मॉर्निंग में सुबह भी आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, ठीक, सुबह आपको 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ये कैसे हो पाएगा मैं अभी आपको बताता हूँ, बस आप सुनिए। यहाँ पर मैं भी बोर्ड एग्ज़ाम दे चुका हूँ, आप सभी को पता है। 2016 में मैंने इंटर किया था और मैंने अच्छे अंक प्राप्त भी किए, और सबसे बड़ा योगदान था हमारा सुबह उठने में। जाड़े में ही आपकी पढ़ाई सबसे ज़्यादा हो पाती है, आपको नींद भी कम आएगी। लेकिन नींद कब आती है? नींद आपको तब आती है जब आप शाम को जल्दी खाना खाने के बाद बिस्तर पर पढ़ने बैठ जाते हैं। आप देखिए, अपनी जो है एक मेज निर्धारित कर लीजिए, सभी के पास होती है, और प्रयास कीजिए कि पढ़ने से पहले खाना मत खाएं। खाना थोड़ा रुक कर खाइए, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए आप 2.5 घंटे का शेड्यूल बनाएं तो प्रयास कीजिए कि 1.5 घंटे पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद खाना खाइए। और बिस्तर पर कदापि ना पढ़ें, ठीक। जैसे ही आप खाना खा के बिस्तर को पकड़ोगे आपको थोड़ा सा जाड़ा महसूस होगा और आपके अंदर आलस्य आएगा, आप तुरंत सो जाओगे। ऐसा लगता है कि एक नशा चढ़ जाता है। तो ये आदत सबसे पहले आप अपनी सुधारिए, ठीक। खाना आप तब तक ना खाइए जब तक आप 1.5 घंटे ना पढ़ लें। 1.5 घंटे बाद जब आप खाना खाएंगे उसके बाद आप 1 घंटे आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन आप खाना खाने के बाद 2.5 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, ठीक। और प्रयास कीजिए कि खाना खाने के बाद जो 1 घंटे की पढ़ाई हो उसमें आप गणित के सवाल लगाएं। यदि आप बायो के विद्यार्थी हैं तो आप जो है फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाएं, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल लगाएं, ठीक, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएगा। और उससे क्या होगा कि आपको जो है ज़्यादा समय तक पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप पढ़ने कॉपी को देखने बैठ जाएंगे तो आपको नींद जरूर आएगी खाना खाने के बाद, ठीक है ना। तो इस आदत को सबसे पहले सुधारिए। ये आलस्य इस महीने से आपके जरूर शुरू हो जाएगा, 100% शुरू हो भी गया होगा। आगे यहाँ पर बात करते हैं सबसे बैड हैबिट जो है, ठीक, उसको आप जो है छोड़िए। बैड हैबिट मैंने अभी आपको बता दिया, शॉर्ट वीडियो मोबाइल पर देखना बंद कर दीजिए। अगर आप एक
आपकी एक आदत सुधारने से आपकी पढ़ाई में अगर ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा होता है तो आप उसको ही गेन कीजिए। मात्र 2-4-5 महीने की बात है, ज़्यादा महीने की बात भी नहीं है, और इससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक लाओगे तो अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर पाओगे। ठीक, तो सुबह रात में आपको 2.5 घंटे पढ़ना है और सुबह आपको 2 घंटे पढ़ना है। बात आती है कि सर हम सुबह कौन सी विषय पढ़ें और शाम को कौन सी विषय पढ़ें जिससे हमारी उन विषयों को पढ़ने में कोई भी तकलीफ ना हो। मैंने आपको बताया कि शाम मीटिंग में आप बढ़िया अच्छे तरीके से फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स और मैथ के क्या लगा सकते हो, सवाल लगा सकते हो, ठीक है, और आधे घंटे किसी चीज़ का रिवीजन भी कर सकते हो। अगर सुबह आपको पढ़ाई करनी है तो सुबह आप प्रयास कीजिए कि जो इंग्लिश विषय है उसको लेकर बैठिए और प्रयास कीजिए केमिस्ट्री। अगर आप केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वीक हैं तो आप केमिस्ट्री को लेकर जरूर बैठिए, ठीक है ना। बायोलॉजी के विद्यार्थी तो बायोलॉजी को लेकर बैठिए। ये जो 2 सब्जेक्टें होती हैं ये विद्यार्थियों को बैठती तो दिमाग में कठिन लगती हैं। जब आप सुबह पढ़ोगे तो आपका माइंड जो होता है वो एकदम फ्रेश होता है, ठीक है। ये जो कोलाहल होता है आपके वातावरण में, इससे बहुत दूर एकदम, तो सुबह उठते हो ना तो आपका माइंड एकदम हल्का रहता है, आपके अंदर किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। उतने टाइम आप इन चीज़ों को पढ़ोगे तो अच्छे तरीके से आपको कोई चीज़ दिमाग में बैठ पाएगी, समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये अपना टाइम टेबल निर्धारित कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि फालतू चीज़ें देखना बंद कीजिए भाई, ठीक है ना। पता लगे कोई बता रहा है कि मैं तुमको ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आप तुक्का लगा दोगे, बोर्ड एग्जाम में नंबर पा जाओगे, इन सब तरीकों में मत पड़िए। देखिए, सफलता की कुंजी एक ही है, वो है मेहनत। आप मेहनत नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी। आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, आप कोई ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन दे दिए कि गोला भरना है आप तुक्का लगा के चले आए, ठीक। अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए और रेगुलर, सबसे बड़ी बात आती है रेगुलरिटी की। रेगुलर पढ़ाई कीजिए। आप 2.5 घंटे का शेड्यूल है तो आप रेगुलर पढ़ाई कीजिए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि लगातार अब अगर आप एक जो है टाइम टेबल जो मैंने बताया, लगातार एक टाइम टेबल अगर आप 21 दिनों तक फॉलो कर लेते हो तो ये आपके आदत में पड़ जाता है और ये आपकी फिर आदत छूटेगी नहीं। सुबह उठने लगते हो, लगातार आप 10-12 दिन उठ जाओगे, उसके बाद आपकी आदत बन जाएगी, आपको कोई जगाने नहीं आएगा, खुद उठ जाओगे, ऑटोमेटिक उठ जाओगे। पहले आप अपने अंदर जज्बा लाइए कि हमको सुबह उठना है, 2 घंटे पढ़ना है, ठीक। ये आदत अगर आपकी बनी रहेगी तो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है फरवरी माह में, आप देख लीजिएगा आप कितना ज़्यादा प्रिपेयर हो जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आपके अंदर कोई भी चिंता नहीं रहेगी। सभी को पता है कि जो अक्टूबर माह था वो तो हमारा निकल गया फेस्टिवल में। अभी नवंबर माह से पढ़ाई नहीं शुरू करोगे तो दिसंबर में आपके आ जाएंगे प्रैक्टिकल, ठीक। प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं कि आपका 10-15-20 मिनट का दिन जो है लॉस नहीं होगा, ठीक। तो आप बढ़िया टाइम है, आप नवंबर से अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए और इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक। और पढ़ने से पहले शाम को खाना मत खाइए, थोड़ा रुक कर खाइए, या प्रयास कीजिए आप 6 बजे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, 8 बजे अपना जो है खाना खा लीजिए। और प्रयास ये भी कीजिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी ये भी कहते हैं कि हम ये 5 घंटे 4.5 घंटे बन रहे हैं, 4-5 घंटे, इनको मैं रात को ही ना पढ़ लूँ, मैं बढ़िया आराम से 6 बजे से पढ़ने बैठ जाऊँ और 8 बजे खाना खा के फिर 2-2.5 घंटे पढ़ लूँ। मैं कहता हूँ खाना खाने के बाद आप 2.5 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे अगर आप बिस्तर पर बैठ गए तो, ठीक। अगर आप संकल्प भी बना लिए नहीं हमको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन रोज़ आप देख लीजिएगा खाना खाने के बाद आपको आलस से ज़रूर आएगा, तो खाना आप मत खाइए, ठीक। थोड़ी देर रुक कर खाइए पढ़ने के बाद, और जल्दी सोने का प्रयास कीजिए, तभी आप सुबह जो है 2 घंटे उठ पाएंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आप जो है टाइम टेबल फॉलो कीजिए। उसके बाद हमें कमेंट में बताइएगा कि आपने इस टाइम टेबल को फॉलो करने के बाद अपने आप को कितना अच्छा महसूस किया, अपने आप को बोर्ड एग्जाम के लिए कितना अच्छा प्रिपेयर किया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। मेरे कहने पर आप केवल 21 दिन इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, आपको 100% बहुत ही प्रसन्नता होगी, हमेशा प्रसन्नचित रहोगे, आपको लगेगा कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक पाओगे। आपकी जो सोच होगी वो सकारात्मक होगी। जो नेगेटिव थिंकिंग है ना कि बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हैं, हम कैसे तैयारी करेंगे, ये है वो है, इधर उधर की वीडियो देखना बंद कीजिए, मेहनत करना शुरू कीजिए। एक टाइम टेबल बनाइए, भले कम समय का टाइम टेबल बनाइए, लेकिन मेहनत करना शुरू कीजिए। बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। हम भी आते हैं आपको यूट्यूब पर पढ़ाने, यदि आपको हम ऐसे ही सोचे कि नहीं हमको कुछ नहीं करना है, इधर उधर की वीडियो डाल दें, तो क्या मेरा यूट्यूब चैनल चल सकता है? नहीं चल सकता है। हमको मेहनत करनी पड़ेगी ना, तभी तो हमारा यूट्यूब चैनल चल सकता है। हम मेहनत करेंगे, आपको मेरी मेहनत दिखेगी, आपको मेरा नॉलेज दिखेगा, तभी तो आप हमें देखोगे।
यदि मैं आपको इधर उधर का कंटेंट जो है प्रोवाइड करता रहूँगा तो आप भी मेरे चैनल पर नहीं आओगे। तो मेहनत रंग लाती है बच्चों, मेहनत कीजिए और अच्छे तरीके से अपनी स्टडी कीजिए। कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए, आपको सारी सब्जेक्ट मैं अवेलेबल कराऊंगा इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, केमिस्ट्री का भी टीचर हम अपने चैनल पर ला रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे 2 चैनल हैं, ये है आपका बालाजी स्टडी मोशन, दूसरा है बालाजी लर्निंग कोचिंग। ठीक है ना, इन दोनों चैनल के माध्यम से आपके बोर्ड एग्जाम की हम बेस्ट तैयारी कराएंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है ना, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।